अस्सलामुअलैकुम। मेथी के पराठे बनाना आपको भी झंझट लगता है तो बिना झंझट वाला ये पराठा हमने तैयार किया है। बिना मेथी को पकाए इसको बनाएंगे एकदम क्रिस्प और इस तरह का एकदम सॉफ्ट और इजी वाला। और उसी के साथ साथ हम आपको ये कचूमर बनाना सिखाएंगे और बहुत आसानी से। ये कोई चटनी वगैरह कुछ नहीं, जितने इजी पराठे तैयार करेंगे उससे ज्यादा इजी हम ये तैयार करेंगे। इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर कई टिप और ट्रिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जब इसको छाएंगे आप तो टहनी नहीं लेनी है, आपको लेने हैं सिर्फ पत्ते पत्ते। उसके अलावा आपको इसको धोना है और छन्ने में रख देना है और उसके बाद आपको इसे कट करना है। 100 ग्राम के करीब है, खाली पत्ते पत्ते हैं जिनको इस तरह से कट किया है। पूरा जायका मेथी का चाहिए तो मेथी आपको थोड़ी ज्यादा लेनी होगी। एक प्याज है जिसको ग्रेटर से ग्रेट किया है, इसका पानी भी नहीं निचोड़ना है, पानी के साथ डाल देनी है। 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन है, इसको हाथ से इस तरह से मसल के डाल दीजिएगा, इससे ये हाजिम तैयार होंगे और जायकेदार तैयार होंगे। 100 ग्राम खाली पत्ते पत्ते हैं तो आपको इसमें आटा ज्यादा नहीं डालना है। 200 ग्राम के करीब हमने आटा ले लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो जीरा पाउडर डाल लीजिएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च है। चिली फ्लेक्स है, 2 से 3 पिंच लेंगे, ज्यादा नहीं। बीज नहीं लिया है, बस इस तरह से लिया है। 2 मिर्च के करीब है, ये भी बहुत जायका देगी। इसके साथ कोई रायता चटनी वगैरह भी नहीं होगा, तब भी आप इसको खाली इस तरह से भी खा सकते हैं। इसलिए ये जो आपका डो है इसको एकदम फ्लेवरफुल बनाइएगा। आधा चम्मच से जरा सा कम नमक लिया है, इसको मिक्स करते हैं। सर्दी के मौसम में ही बनती है, इसलिए इसमें आपको गुनगुना पानी लेना होगा। गुनगुने पानी से आपका आटा जल्दी से ठहर जाएगा और ये फटेगा नहीं। 1 मुट्ठी आटा और लेते हैं और पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। इसको मिक्स करते ही करते याद आया कि 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें डालिएगा, जायकेदार तैयार होंगे। 2 टेबल स्पून दही भी डालते हैं। बहुत हल्का और गुनगुना पानी आपको लेना है। थोड़ा सा टाइट आटा आपको इसका लगाना है। हर टिप और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ये इतने मजेदार पराठे तैयार होंगे कि घर वाले आपसे कह कह कर बनवाएंगे। 2 दिन फ्रिज में इसका डो आप तैयार करके रख सकते हैं, जब दिल चाहे बस निकाले और फटाफट बना लें, इससे ज्यादा नहीं। हर चीज आप इतनी ही लेंगे जितनी हमने ली है, तो आपको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ रख देते हैं। ऊपर से हल्का सा इस पर ऑयल या घी का हाथ जरूर से लगाइएगा। इस तरह से रख देते हैं, इसको इस तरह लगा। ये हमारा होममेड घी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम दानेदार यानी सॉफ्ट घी। इसको कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं और फिर हम इसके पराठे तैयार करेंगे। उसमें भी एक टिप और ट्रिक है, इतनी देर में हम बनाएंगे एक कचूमर और एक रायता। ये जो रायता और कचूमर है ये हमारे घर में सबकी फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। इसको आपको इसी तरह से यानी लंबा लंबा से कट करना है, किसी भी चीज से कर सकते हैं। मेरा हाथ इसी तरह से पड़ा हुआ है मेरे छुरी पर, तो मैं इसको इस तरह करती हूँ। अभी मैं आपको इसका लच्छा खोलकर दिखाऊंगी कि ये कितना महीन लच्छा तैयार होगा। मैंने वीडियो भी कट नहीं की है और मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लच्छा प्याज का। और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। बिल्कुल रेड और पके हुए टमाटर लेना जरूरी है, उसको भी आपको रफली कट कर देना है। हमने इस तरह से हरी चटनी के साथ भी बनाया हुआ है। पुदीने की चटनी लें और उसके साथ 3 तरह के रायते हमने तैयार किए थे पहले भी, इसको भी आपको कई तरह से कट करना है। टमाटर और प्याज के बाद खीरा सिर्फ आधा ही पड़ा हुआ था, मैंने वही ले लिया है। हरी मिर्च जरूर डालिएगा, जब भी आएगी वो में मजा आ जाएगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही नमक डालेंगे। काला नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर। और इन सब चीजों के बाद हरे धनिया ने आवाज लगाई और कहा कि मैं इधर हूँ, यानी कि फौरन हम इसमें थोड़ा हरा धनिया पत्ते पत्ते लेंगे। सबसे मजेदार चीज यानी कि नींबू का रस। यकीन जानिए ये इस तरह का सालसा यानी कि इस तरह का आपका कचूमर और ये रायता तैयार होगा कि सब इसको पूछेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया। किसी और चीज से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तो ये हाथ से ही होगा मिक्स। उससे प्याज का भी लच्छा खुलेगा। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये है वो टिप मैं आपको दे रही हूँ। ये सबसे पहले आपको इस तरह से ये निकाल लेना है कचूमर। इसको इसी तरह से सर्व कीजिएगा। जायका आप इसका जरूर बताएंगे, थोड़ा कम ज्यादा इससे कम आप इसको ले सकते हैं। और इसमें डाल दीजिएगा दही। ये है वो मजेदार वाला काम। आप चाहें तो इसमें जीरे का और करी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं। और इसको मिक्स भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये इस तरह का दिखना चाहिए। थोड़ी दही थोड़े मसाले, यही इसकी ट्रिक है।
जितनी देर में हमारा आटा सेट हुआ इतनी देर में हमने ये कर लिया जादू। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी इन दोनों चीजें, क्योंकि ये बहुत एकदम फटाफट वाला काम होता है। इसको आप चावल, रायता, पराठा किसी चीज के साथ भी खाएं इस रायते को आप। उसके अलावा इसको आप खाली चम्मच से ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मजेदारी सब साइड रखते हैं और पराठे बेलते हैं। 10 से 12 मिनट हो गई हैं इसको रखे हुए, और बस हल्का सा इस तरह से आटे में किया है हमने हाथ, और इसकी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। थोड़े मोटे पराठे बनाइएगा, क्रिस्प बनेंगे और अच्छे बनेंगे। बनाने में भी इसकी एक ट्रिक है, उसको भी फॉलो करना है। सेकने में भी इसकी एक ट्रिक है, उसको भी आपको फॉलो करना है। इस तरह से पेड़े बनाते हैं और फिर इनको बेलते हैं नॉर्मली। खाली इस तरह से भी आप इसको बेल सकते हैं, लेकिन जरा सा इसके अंदर आप घी या तेल लगा लेंगे तो उससे ये फूले फूले तैयार होंगे। फूले फूले तैयार होंगे तो घर वाले देखकर खुश हो जाएंगे। बस इतना बेलना है और इस पे घी लगा देते हैं। वापस से इसको इसी तरह से कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे, दूसरा बेलेंगे, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। नॉर्मली बेल लेना है, कुछ में हमने अंदर घी लगाया है, कुछ हमने सादे ही बेले हैं। बस इसको इस तरह से बेल लें और ये चिपके तो आपको इसको मैदा में डस्ट करना है। बहुत पतला भी बेल सकते हैं, लेकिन हम इसको ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इजीली हट जाएगा चकले पे से। और अब ये सीखने के लिए तैयार है। इसको डालना है बहुत जल्दी से, अलटना पलटना नहीं है रोटी की तरह। आपको बहुत ज्यादा तेज गरम भी तवा नहीं होना चाहिए, बस तेज होना चाहिए। फुल फ्लेम था, मैंने इसको मीडियम पे कर दिया है। साइड में हम दूसरे पराठे बेलते हैं और इसको अभी सीखने देते हैं। और जब ये इस तरह का यानी ट्रांसपेरेंट हो जाए, जब आपको इसको पलटना है। उससे क्या होगा, ये बहुत आसानी के साथ पलटा जाएगा। बहुत जल्दी आप पलट देंगे तो वो टूट सकता है। मेथी हमारी कच्ची है, इसलिए हमें इसको आराम आराम से सेकना है। बटर, ऑयल, सरसों का तेल, घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी देर सीख जाएगा तो फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसको आराम से पलट सकते हैं। कम से कम 2 से 2.5 या 3 मिनट लगेंगे आपको इस तरह का कलर लाने के लिए। एकदम मजेदार पराठा बिल्कुल तैयार। कभी स्लो करना है, कभी मीडियम और कभी फुल, बस और कुछ खास नहीं करना है। इसको हम निकाल लेते हैं, साइड रखते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम और पराठे डालेंगे, यानी कि ढेर सारे हम ये बनाने वाले हैं। पराठे किस किस को पसंद है, आपके घर में कितनी तरह के पराठे बनते हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मेथी का पराठा नहीं बनाया है तो हमारे तरीके से बनाइएगा, क्योंकि बहुत इजी तरीका है ये। और ये है हमारा लास्ट वाला पराठा, ये भी सीख के बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको ये मेथी के पराठे की इजी सी रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और रेसिपी चाहिए इसी मौसम से जुड़ी हुई तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं।